अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बहुत अफसोसनाक खबरें हैं और आपसे दरखास्त भी करेंगे, हाथ जोड़कर दरखास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी इस चीज को शेयर कीजिएगा, इसका हिस्सा बने, इस आवाज को उठाएं और आज आपने खामोश हरगिज नहीं रहना। गुज़श्ता 72 घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो घमासान डाला गया सारा, उस दौरान एक बंदे को गायब कर दिया गया है और बिल्कुल एक साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है और वो बंदा है एंकर इमरान रियाज खान। एंकर इमरान रियाज, आप जानते हैं, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी, पाकिस्तानी साफत का सूरज, एक ऐसा शख्स जो आपके लिए, मेरे लिए, इस मुल्क के लिए बोलता रहा और 10 महीनों में 3 दफा उसे उठाकर गुमनाम जगह पर शिफ्ट किया गया और उसे अंदर डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त इमरान रियाज गायब है और किसी इदारे के पास नहीं है, कोई इदारा उसकी ओनरशिप नहीं ले रहा और किसी को कोई नहीं पता कि वो किधर है। इमरान रियाज साहब के वालिद से बातचीत हुई है, रियाज साहब से, और वो बहुत परेशान हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और उनकी आवाज बहुत ज्यादा, यानी बहुत बहुत एक, जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जिंदा है या नहीं है, मुझे इतना बता दो, मुझे ये बता दें कि मेरा बेटा है किसके पास, किस इदारे के पास है और कौन सी जगह पर है। वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों से 2 दिनों से मेरे बेटे के बारे में किसी को नहीं पता कि वो है किधर। हमने सिर्फ एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार होते हुए देखा है और अभी तक कोई नहीं पता चला कि इमरान रियाज है कहां पर, किसने उठाया है, कौन लेकर गया है, कौन सी गुमनाम जगह है, कोई इतला नहीं है। इमरान रियाज को गायब कर दिया गया है। यानी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं है। खुदा ना खास्ता अरशद शरीफ जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है इस मुल्क में। आप इस चीज से हरगिज भी, आप इस चीज को बहस से बाहर नहीं कर सकते कि इस मुल्क के एक बहुत बड़े साफी के साथ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और एक दफा फिर एंकर इमरान रियाज गायब है। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि इमरान रियाज पर तशद्दुद की इतलात है। यानी खबरें आ रही हैं कि इमरान रियाज पर तशद्दुद किया जा रहा है जहां पर उसे शिफ्ट किया गया है। उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में भी उन्हें शिकायत है और इस दौरान उस बंदे को गायब किया गया है। वो नौजवान है और मैंने कई दफा उनके इंटरव्यूज किए हैं। इमरान रियाज साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि 1 साल में जब से मैंने रिजीम चेंज के खिलाफ बातचीत करना शुरू की है, मुझे 3 दफा गिरफ्तार किया गया और एक दफा भी मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, यानी सुकून से खाना नहीं खा सका और मुझे बाकायदा से, यानी मैं बच्चों को बाहर नहीं ले जा सका। मेरे बच्चे मुझसे शिकवा करते हैं कि बाबा एक दफा तो कम से कम बाहर लेकर जाए, हमें उन्हें बाहर नहीं ले जा सका। ये हाल इमरान रियाज का कर छोड़ा है। वो आज भी बोल रहा है, लेकिन आखिरी अपनी वीडियो में इमरान रियाज ने कहा था कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है और मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जा रहा और वो बंदा इस वक्त गायब है। हुआ ये कि जब सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को 30 दिनों के लिए नजरबंद किया जाएगा, चूंकि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इमरान रियाज को 30 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया जाएगा, काल कोठड़ी में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मामला अदालत में गया तो अदालत में जाकर पुलिस ये कहती है कि हमने तो इमरान रियाज को छोड़ दिया था जी, और उसके बाद कोई पता नहीं है कि इमरान रियाज कहां पर है। आफ्ताब इकबाल साहब, उन्हें कोई उठाकर लेकर गए लेकिन रिहा हो गए। इमरान रियाज गायब है और उसके हवाले से कोई खबर रिपोर्ट नहीं हो रही। इमरान रियाज साहब की बेगम ने ट्वीट किया है और वो कहती हैं कि इमरान रियाज के लिए दुआ करें, हमें और उनकी वकला को इस वक्त तक इमरान रियाज के हवाले से कोई इतला नहीं मिली। मेरे परवरदिगार, मेरे इमरान रियाज की हिफाजत करना। साथ साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि इमरान रियाज के लिए बोलें, यह ना हो कि एंकर इमरान रियाज के साथ भी अरशद शरीफ वाला वाकया खुदा ना खास्ता हो जाए। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी है और इस वक्त गायब है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करती हूं कि बराए मेहरबानी इमरान रियाज को रेस्क्यू करें, इमरान रियाज से किसी तरह से बचाएं। यह एक जमहूरी मुल्क है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, यहां पर इदारे भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके सामने अरशद शरीफ एड़ियां रगड़ता रहा, दरखास्तें करता रहा कि सर मुझे मार देंगे, सर मुझे, मेरे ऊपर मेरे हालात तंग किए जा रहे हैं, बराए मेहरबानी मुझे बचाएं। अरशद शरीफ नहीं बचा। आज इमरान रियाज एक दफा फिर कड़ेके में आ गया है। इमरान रियाज गायब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालतें खामोश है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खामोश हैं। बराए मेहरबानी उस शख्स के लिए आवाज उठाएं, इस मुल्क के अंदर रोला डालें, घमासान मचाएं, तभी उस बंदे की बाजियाबी होगी। कोई पता नहीं इमरान रियाज किधर है। उनके भाई लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उनकी बीवी बात नहीं कर सकती, इंटरव्यू नहीं दे सकती, उनके वालिद बात नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं ना मुझे नींद आती है, ना सुकून आता है, ना मैं रोटी खा सकता हूं, ना बाहर जा सकता हूं, ना अंदर आ सकता हूं। बराए मेहरबानी मेरे बच्चे के बारे में मुझे बता दें कि वो इस वक्त कहां पर है। अफसोसनाक खबरें हैं, फॉलो अप करेंगे, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला इमरान रियाज साहब को सेहत और सलामती दे। बड़ा तगड़ा नौजवान है, साफी होने के अलावा भी एक बड़े मजबूत किरदार का मालिक है। वो एक बड़ा जबरदस्त नौजवान हमारे पास है। खुदा ताला उन्हें सेहत दे, सलामती दे। चले ठीक है, आपको उनकी बातें बहुत सारों को पसंद नहीं आती, लेकिन एक बात दुरुस्त है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो अपने मुल्क में रहता है।
وہ اپنے ملک کے لیے لڑ پڑا ہے بہت ساری چیزوں سے یا بہت ساری آئیڈیالوجیز سے، لہٰذا اس کی لڑائی کا یہ احترام کریں، اس کی دلیری کا یہ احترام کریں، اس شخص کو بولنے دیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔